दोस्तों, ओशो की मन शांत क्यों नहीं होता कि इस प्रवचन की श्रृंखला की अगली कड़ी में ओशो की फिलॉसफी समझते हैं। आप देख रहे हैं कंकरेज मोटिवेशन जोन, जहां आपके विचारों को मिलते हैं पंख और जीवन को मिलती है नई दिशा। मन भी कभी कभी उधार ले लेता है तुम्हारी चेतना को, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जिस दिन तुम सचमुच जागने लगते हो, उसी दिन मन की सत्ता हिलने लगती है। और याद रखना, जब भी कोई सत्ता गिरती है तो वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब तुम भीतर उतरना शुरू करोगे, शुरुआती दिनों में मन का शोर कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। और ये कोई खराब संकेत नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम छिप नहीं रहे, अब तुम देखने लगे हो। जो वर्षों से दबा हुआ था वो बाहर आएगा। जैसे किसी बंद कमरे को सालों बाद खोलो तो धूल उड़ती है। धूल नई नहीं है, पहले भी थी, बस जमी हुई थी। दरवाजा खुला, हवा चली तो धूल दिखाई देने लगी। ध्यान वही हवा है, और मन के भीतर जमी धूल, विचार, वासनाएं, डर, अधूरी इच्छाएं, पुराने अपमान, पुरानी चोटें, सब उड़ने लगती हैं। डरना मत, उड़ने दो। यही उड़ना सफाई है। लेकिन यही मन एक बहुत सूक्ष्म चाल चलता है। वो कहता है, देखो, ध्यान करने से तो परेशानी बढ़ गई, पहले तो इतना शोर नहीं था। नहीं मित्र, पहले भी शोर था, बस तुम बेहोश थे। अब तुम होश में आ रहे हो। और मैं तुम्हें सच बताता हूं, होश का पहला अनुभव अक्सर तकलीफ देता है, क्योंकि अब तुम्हें अपना झूठ दिखने लगता है। अब तुम्हें अपनी नकली जिंदगी दिखने लगती है। अब तुम्हें अपने मुखौटे नजर आने लगते हैं। इसीलिए लोग ध्यान से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते हैं, ये मेरे बस का नहीं। और मैं जानता हूं, ये उनके बस का नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने भीतर से भागते हुए बिताई है। भीतर रुकना उन्हें डराता है। मित्र, भीतर रुकना सीखो। और ये सीखने की शुरुआत एक छोटे से सत्य से होती है। मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, मन को समझने की जरूरत है। और समझ का पहला कदम है मन को सुनना, लेकिन उसमें फंसना नहीं। एक भेद याद रखो, मन को सुनना बराबर जागरूकता, मन में फंसना बराबर नींद। विचार उठा, तुमने देख लिया, बस इतना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम विचार को पकड़ लेते हो, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा, और फिर तुम एक पूरी कहानी में बह जाते हो। यही तो मन की नदी है, और तुम हर बार उसमें गिर जाते हो। ध्यान का अर्थ है नदी के किनारे बैठ जाना। नदी बहती रहे, तुम किनारे बने रहो। और एक दिन ऐसा आएगा जब नदी का बहाव धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें गिरने वाला कोई नहीं बचेगा। नदी का उफान तुम्हारी गिरने की आदत से बढ़ता है। तुम गिरते हो, पानी उफनता है। तुम नहीं गिरते, पानी शांत होने लगता है। अब मैं तुम्हें मन की अशांति का सबसे गहरा स्रोत दिखाता हूं, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। मन अशांत नहीं है, मन भयभीत है। और भय का मूल कारण है मृत्यु। मन इसलिए कांपता है क्योंकि वो जानता है कि वो क्षणभंगुर है। मन एक प्रक्रिया है, उसे टिकना नहीं आता, वो बदलता रहता है, इसलिए वो हमेशा अनिश्चित है। तुम्हारे भीतर जो नहीं बदलता वही साक्षी है। लेकिन तुम साक्षी को भूलकर बदलती चीजों से चिपक गए हो, और बदलती चीजों से चिपकना ही भय है। तुम जवान हो, मन कहता है बुढ़ापा आएगा। तुम स्वस्थ हो, मन कहता है बीमारी आ सकती है। तुम प्रेम में हो, मन कहता है वियोग होगा। तुम सफल हो, मन कहता है गिरावट होगी। ये मन का गणित है, और यही गणित तुम्हें नर्क में ले जाता है। इस डर से बचने के लिए मन एक और चाल चलता है। वो तुम्हें व्यस्त रखता है। व्यस्तता मन की सबसे बड़ी दवा है। लेकिन ये दवा बीमारी नहीं हटाती, सिर्फ दर्द को दबाती है। दिन भर काम, फोन, शोर, बातचीत, और जैसे ही रात में अकेले होते हो, मन दौड़ने लगता है, क्योंकि अब कोई व्यस्तता नहीं। और फिर तुम पूछते हो कि मन शांत क्यों नहीं होता। मन इसलिए शांत नहीं होता क्योंकि तुमने उसे कभी प्रेम से देखा ही नहीं। तुम हमेशा उसे शत्रु मानते हो, दोष देते हो। मन खराब है, मन गंदा है, मन भटकाता है। और मैं तुम्हें एक गहरी बात कहता हूं, जिससे तुम लड़ते हो वही मजबूत हो जाता है। जिससे तुम भागते हो वही पीछा करता है। जिसे तुम दबाते हो वही भीतर उबलता है। मन का उपचार युद्ध नहीं है, मन का उपचार मैत्री है। विचार आए तो ये मत कहो कि भाग, ये कहो कि आओ देख लेते हैं।
बस ये छोटा सा फर्क तुम्हें बदल देगा, क्योंकि युद्ध में तुम तनाव बनते हो और मैत्री में तुम साक्षी बनते हो। अब मैं तुम्हें ध्यान की अंतिम कुंजी देता हूं। बहुत साधारण है, लेकिन इसमें सब कुछ समाया है। तुम्हें मन के पार नहीं जाना है, तुम्हें मन के पहले जाना है। मन के पहले एक सरल, निष्कलुष चेतना है, वही जो बचपन में थी, आज भी वही है, बस मन की परतों से ढकी हुई। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ हटाना है। तुम्हें कोई नई अवस्था पैदा नहीं करनी, तुम्हें पुरानी नींद छोड़नी है। और छोड़ना कोई करना नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ये भी अहंकार है। छोड़ना एक घटना है, तुम सिर्फ जाग सकते हो, जागना ही छोड़ना है। अब एक दृश्य अपने भीतर रोज देखना। तुम रास्ते पर चल रहे हो, पीछे एक कुत्ता भौंकता है। अगर तुम मुड़कर भागो, वो और भौंकता है। अगर तुम न मुड़ो, वो धीरे धीरे थक जाता है। मन वही कुत्ता है, विचार भौंकते हैं, और तुम मुड़ते हो तो मन और जोर से भौंकता है। तुम न मुड़ो, बस चलते रहो अपने साक्षीपन में। मन थक जाएगा, क्योंकि मन तुम्हारे बिना चल नहीं सकता। मन को ईंधन तुम देते हो। और अब एक अंतिम सत्य, मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। साधना का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं है, साधना का उद्देश्य मन से मुक्त होना है। मन में लहरें रहें, लेकिन तुम डूबो नहीं। विचार चलें, लेकिन तुम खो न जाओ। कामनाएं उठें, लेकिन तुम गुलाम न बनो। पहले क्रोध उठा, तुम क्रोध बन गए। अब क्रोध उठा, तुमने देखा वो गुजर गया। पहले चिंता आई, तुम चिंता बन गए। अब चिंता आई, तुमने देखा वो बादल की तरह निकल गई। अब तुम जानोगे, मन के भीतर उठने वाली चीजें तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि तुम्हें और जागृत करती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अभ्यास बन जाती हैं, गवाही के, होश के। और अब सबसे जरूरी बात, मन की अशांति की जड़ है तुम्हारा गलत केंद्र। तुम सिर में जी रहे हो, तुम तर्क में जी रहे हो, लेकिन जीवन तर्क से नहीं चलता, जीवन बहाव से चलता है। जीवन संगीत है, गणित नहीं। तुमने अपने भीतर का हृदय छोड़ दिया है। हृदय का अर्थ भावना नहीं, हृदय का अर्थ है जीवन पर भरोसा। मन का अर्थ है संदेह। जिस दिन ये भरोसा उतरता है कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन की आधी अशांति वहीं गिर जाती है। और अंत में, शून्य से मत भागो, शून्य में बैठो, शून्य में पिघलो। एक दिन तुम पाओगे, शून्य खालीपन नहीं है, शून्य पूर्णता है। वही स्रोत है, वही गर्भ है, और उसी से ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। गरीबी में भी, समृद्धि में भी, प्रशंसा में भी, निंदा में भी। अब बस इतना याद रखो, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। जागो, देखो, उपस्थित हो जाओ, और तुम अचानक पाओगे मन कहीं दूर शोर कर रहा है, और तुम अपने घर में हो, दीपक की लौ की तरह स्थिर, मौन, शांत, आनंदित। अपने मन से लड़ना बंद करो, उसे समझो, और अपने भीतर के साक्षी को पहचानो, क्योंकि वही साक्षी तुम्हारी असली आत्मा है, और वही आत्मा शांति है।